कई साल पहले एक बड़े राज्य में राजा की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम पारो था। पारो की एक खास बात थी, उसके बाल सोने जैसे चमकते थे। उसके सुनहरे बालों की वजह से पूरे राज्य में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। लेकिन उसकी यही खूबसूरती एक दिन उसके लिए अभिशाप बन गई। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, एक दुष्ट जादूगरनी ने पारो को चुपके से महल से अगवा कर लिया। वह जादूगरनी पारो के सोने जैसे बालों को अपने जादुई प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। पारो को अपने जादुई जंगल में ले जाकर उसने उसके बालों पर एक ऐसा जादू कर दिया कि पारो अपनी असली पहचान भूल गई। वह अब एक साधारण लड़की की तरह जादूगरनी के घर में काम करती थी, बिना यह जाने कि वह एक राजकुमारी है। 7 साल बीत गए। इस बीच गांव के एक साधारण लड़के नंदू की कहानी शुरू होती है। नंदू गरीब था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में काम करता था। लेकिन नंदू के सपने बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की सोचता था। एक दिन नंदू के मालिक ने उसे एक खास सब्जी लाने के लिए कहा, जो सिर्फ दूर के बाजार में मिलती थी। नंदू अपनी झोली में खाना और पानी डालकर उस बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन नंदू ने हिम्मत नहीं हारी। जब वह बाजार पहुंचा, तो उसे वहां कुछ अलग सुनाई दिया। किसी लड़की की मीठी और दिल छू लेने वाली आवाज में गाना गूंज रहा था। नंदू उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। उसने गाने का पीछा करते करते खुद को एक घने जंगल में पाया। वहां उसे एक पुराना, डरावना सा घर दिखाई दिया। गाने की आवाज उसी घर से आ रही थी। नंदू ने धीरे से खिड़की के पास झांका। अंदर उसने एक लड़की को देखा, जो अपनी सुंदर सुनहरी चोटी को सहलाते हुए गाना गा रही थी। नंदू चकित रह गया। लड़की की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी कमरे में जादूगरनी आ गई। नंदू डर के मारे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। जादूगरनी कह रही थी, तुम्हारे ये सोने के बाल ही मेरी ताकत का राज है। अगर किसी दिन तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे बालों को जला दूंगी। पारो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि जादूगरनी की कैद में फंसी कोई खास शख्सियत है। उसने सोचा, मुझे इसे यहाँ से बचाना होगा। अगले दिन नंदू ने गांव लौटकर अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसने योजना बनाई कि वह जादूगरनी को चकमा देकर पारो को आजाद कराएगा। उसने जादूगरनी के घर के पास जंगल में आग लगाई और धुएं से ध्यान भटकाया। जैसे ही जादूगरनी आग बुझाने गई, नंदू ने चुपके से पारो को बुलाया और कहा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तुम कौन हो, यह जानने का समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पारो को नंदू पर विश्वास हो गया। दोनों ने मिलकर जादूगरनी के जादुई घर से भागने की कोशिश की। लेकिन भागते समय जादूगरनी ने उन्हें देख लिया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम दोनों मेरी ताकत मुझसे नहीं छीन सकते, और उसने अपने जादू से एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया। नंदू ने पारो को अपने साथ दौड़ाया और जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया, जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर में प्रवेश करते ही जादूगरनी का जादू विफल हो गया। मंदिर की देवी की शक्ति ने जादूगरनी को वहीं रोक दिया। पारो ने नंदू की मदद से अपनी याददाश्त वापस पाई और उसे याद आया कि वह एक राजकुमारी है। पारो ने नंदू का धन्यवाद किया और उसे अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। राजा और रानी ने अपनी बेटी को वापस पाकर खुशी मनाई और नंदू को राज्य का सबसे बहादुर और नेक इंसान घोषित किया। नंदू और पारो की दोस्ती जीवन भर के लिए गहरी हो गई।